जब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात होती है तो टीवीएस अब एक बहुत ही मेजर स्टेप ले चुका है इस टीवीएस के एक्स के आने के बाद। iQube ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्टफोलियो में, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा हटकर इस टीवीएस के एक्स में फीचर्स डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या टीवीएस इस नए एक्स में ऑफर कर रही है, किस तरह का डिज़ाइन है, क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और इसका एक छोटा सा राइड एक्सपीरियंस भी आज हम टीवीएस के प्लांट पर मौजूद है। छोटा सा ट्रैक एक्सपीरियंसेस टीवीएस के एक्स के साथ करने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग भी किस तरह से इस एक्स में देखने को मिलती है, बात करने वाला हूं मैं आपसे उन सभी के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं टीवीएस एक्स के रिव्यू की। अब डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं इस टीवीएस एक्स में। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक और ये ग्लॉस रेड का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये वर्टिकल इसके ये हेडलैम्प कुछ इस तरह दिए गए हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को याद है 2018 के ऑटो एक्सपो में टीवीएस अपना एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस का क्रियॉन वहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले में खड़ा करा हुआ था। तो बहुत हद तक टीवीएस ने उसी के डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड करा है और बहुत सी चीज़ें उस कॉन्सेप्ट में जो देखने को मिली थी इस टीवीएस के एक्स में भी देखने को मिल रही हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल इसके ये वर्टिकल यहाँ पे हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। इसी में आपका डीआरएल है टॉप पे, नीचे लो बीम, हाई बीम के हिसाब से उसमें डिवाइड करे गए हैं। देन यहाँ पे इसके सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स गाड़ियों में उमूमन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर टीवीएस ने सीक्वेंशियल स्टाइल में इसके इंडिकेटर्स दिए हैं जब वो टर्न ऑन करते हैं। तो नीचे ये इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स दी गई हैं। जिस साइड भी आप इसको बेंड करेंगे वहाँ पे लाइट ये टर्न ऑन हो जाएगी, इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स। रियर में टायर दिया गया है वो है 12 इंच 110 सेक्शन का। एंड रियर में मोनोशॉक दिया गया है जो कि इसकी बॉडी कलर से मैच करता हुआ ये रेड टोन में ही देखने को मिल जाता है। नीचे देख रहे हैं आप ये कुछ लाइट जल रही है। iQube में देखा था, iQube में जब ये लाइट वाला एलिमेंट था वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो लिखा हुआ था उसकी लाइट ग्लो करती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन अलग से यहाँ पे एक लाइट दी गई है। टीवीएस की ब्रांडिंग भी यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाती है। देन सेंटर में जो चार्जिंग के लिए सॉकेट है वो यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा, जो प्लग आप लगाएंगे चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग के लिए भी दो ऑप्शन है, 950 वाट का ऑप्शन है एंड 3 किलोवाट चार्जिंग का भी ऑप्शन टीवीएस का दे रही है। बट फॉर चार्जर्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिस टीवीएस एक्स। अब बढ़ते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। सबसे पहले ये हैंडल बार में जो यहाँ पे बटन देखने को मिल रहे हैं, ये नकल गार्ड दिया गया है। हालांकि ये प्लास्टिक में है बट थोड़ा एल्यूमिनियम या मेटल फिनिश आप कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड एडजस्टेबल लीवर्स दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रेक्स के लिए इसमें दिए गए हैं 3 स्टेप एडजस्ट का ऑप्शन इनमें देखने को मिलता है दोनों लीवर्स में। एंड इसके अलावा यहाँ ये देखेंगे ये हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है। देन इट ऑल्सो गेट्स क्रूज कंट्रोल, जो कि आप 25 की स्पीड के जब ऊपर होंगे दैन यू कैन एक्टिवेट दैट। एंड ये क्रूज कंट्रोल यहाँ पे इसमें यूज़ करा जाता है। फिर क्रूज कंट्रोल के बगल में ही यहाँ पे एक हेलमेट साइन वाला बटन दिया गया है। होता क्या है इससे, इसको मैं प्रेस करूँगा, देरी में हुआ बट हो गया। एक्चुअली इसका ये बूट जो है 19 लीटर्स का स्पेस यहाँ देखने को मिलता है। फुल फेस हेलमेट मैं कहूँ कि जो इसमें आने की थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ हेलमेट, बट हाफ फेस हेलमेट यहाँ पे इजीली इसमें आ सकता है इसके 19 लीटर के इस बूट स्पेस के अंदर। अब ये तो एक फिजिकल बटन यहाँ पे इसके इस बूट को ओपन करने के लिए दिया गया, बट देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन इन द टीवीएस एक्स ऐप, वहाँ से भी इसको ओपन करा जा सकता है। देयर इज़ वॉच कनेक्टिविटी जहाँ पर इसके बूट को ओपन करने का ऑप्शन वहाँ पर भी दिया गया। तो 3 तरीके से या 3 जगहों से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। सो इसके अलावा स्क्रीन जो है यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा टेक सैवी हो जाता है। मेन स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं साइड स्टैंड क्लोज है, लेकिन इसके अलावा सेटिंग्स में यहाँ पर जाएंगे। देन डिस्प्ले सेटिंग्स आप कर सकते हैं। मोड जो है डे नाइट मोड या ऑटो मोड, कस्टम मोड आपको रखना है। एक ऑप्शन जो दिया गया है काफ़ी कूल सा है, स्क्रीन वाइप मोड का ऑप्शन इसमें गया है। तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। इसको मैं ऑन करूँगा तो उस 10 सेकंड के लिए स्क्रीन जो है एकदम डीएक्टिवेट हो जाएगी। यानी टाइमर चलेगा उतने टाइम में आपको स्क्रीन साफ़ करना है। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, जब स्पेशली आप रेड लाइट वगैरह पर खड़े होते हैं, बारिश वगैरह हो रही है, धूल मिट्टी है, आपको फटाफट साफ़ करनी है, टाइम नहीं है, आपने ऊपर गए स्क्रॉल करा, ऊपर भी एक क्विक एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है वाइप मोड के लिए, तो वहाँ से जाके भी आप ये कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी मुझे प्रैक्टिकल यहाँ पे इसमें देखने को मिला है। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, थीम्स हैं, व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रीजन के अलग अलग मोड इसमें दिए गए हैं।
लाइट सीक्वेंस, वो डांस लाइट वाला भी फीचर इसमें दिया गया है। देन यूटिलिटी बॉक्स जो है यानी कि बूट जो है इसका, उसको ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पे इसकी स्क्रीन में भी दिया गया है। चार्जिंग पोर्ट को अनलॉक करने का देन हिल होल्ड वाला फीचर भी इस TVS के X में देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो वन फीचर इज देयर अबाउट दी ओवर स्पीड लिमिट सेटिंग्स। वहाँ पे आप स्कूटर की स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। उसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप साउंड जो भी है, लाइट ब्लिंकर, नोटिफिकेशन, ये सब आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। और स्पीड जो भी आपको सेट करनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन उस स्पीड पे ये लॉक हो जाएगा एंड जब आप स्कूटर को चलाएंगे तो उसके आगे ये नहीं जाएगा। अभी 61 पे है तो 61 के ऊपर ये स्कूटर नहीं जाएगा जहाँ पे आपने इसको सेट करा हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो पुट ऑन मैक्स। हालांकि स्पीड इसकी जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 105 km/h की है, बट 120 का साइन यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन, ट्रिप सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे अपने एडिशनल सेटिंग्स में, टाइम, वेदर, ये सब ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो ऑप्शन ऑफ ब्राउज़र यहाँ पे दिया गया। अभी फिलहाल इंटरनेट कनेक्ट इसमें नहीं है। देन यूट्यूब के वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओनली व्हेन स्कूटर इज इन स्टैंड बाय मोड, वाइल राइडिंग यू कैन नॉट डू दैट। एंड वेलनेस, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं, फेसबुक की रील्स हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फीचर दिया गया जो कि अभी फिलहाल किसी भी स्कूटर में देखने को नहीं मिला है। देन म्यूजिक कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन है एंड ऑल्सो नेविगेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन है जो कि है व्हाट्सएप में अमूमन वो फीचर यूज़ करते हैं जो कि है लोकेशन शेयरिंग का। अब यहाँ पे अगर आपको किसी अपने जानने वाले दोस्त या घर में किसी के साथ अपनी जो इस स्कूटर की लोकेशन है, अपनी स्कूटर जो शेयर करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ आपको नंबर डालना है एंड यू कैन सेंड योर करंट लोकेशन टू दैट पर्सन। तो ये भी एक फीचर इसके इस नेविगेशन वाले ऑप्शन में देखने को मिलता है। देन मेजर सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल, कीमत इसकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 2.5 लाख के आसपास इसका प्राइस है। एंड अराउंड अगर आप ऑन रोड बात करें, चार्जर जो है इसका अलग से आपको लेना पड़ेगा विच विल कॉस्ट अराउंड 15,000, जो कि इसका 3 किलोवाट वाला चार्जर है। एंड इसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, तो 2.25 लाख के आसपास इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है इन केस आप इसको लेने का प्लान बना रहे हैं। अब ये जो अमाउंट है, क्या इसके जो ओवरऑल पैकेज TVS ने दिया है इस X में, फीचर्स हालांकि बहुत हैं, डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी कटिंग एज हर तरह से आपको देखने को मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रेंज एंड ऑल्सो ऑफ राइड एंड हैंडलिंग, क्या इसका ये प्राइस जस्टिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब TVS के इस X इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ पहला राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा? हालांकि बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प राइड हमें इसका करने को मिला। थोड़ा बहुत हमने यहाँ TVS के प्लांट पर ही, इसके ट्रैक पर इसको एक्सपीरियंस किया। थोड़े बहुत राउंड्स हमें करने को मिले इस स्कूटर के साथ, थोड़ा लीन करने का मौका मिला और थोड़ा बहुत टर्न्स पे किस तरह की हैंडलिंग इसमें देखने को मिलती है वो जानने को मिला, बट बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो पहले बात करूँ इसके पावर फिगर्स की, तो पावर जनरेट होता है इससे 7 किलोवाट का और पीक पावर है 11 किलोवाट का। बैटरी कैपेसिटी जो इसमें दी गई है वो है 4.44 किलोवाट आवर की। 0 to 40 टच करता है ये 2.5 सेकंड्स में एंड 0 to 60 4.5 सेकंड्स में। एंड टॉप स्पीड है इसकी 105 किलोमीटर। रेंज जो TVS इसकी क्लेम कर रही है वो है 140 किलोमीटर की। हालांकि रेंज का यहाँ पर इतने कम टाइम में करना नामुमकिन था। रेंज को थोड़ा बहुत लेके मुझे ये है कि 140 क्लेम हो रहा है, तो 100-110 के आसपास का रेंज प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में हो सकता है। अब TVS ने लगभग सभी कुछ, मोटर से लेके बैटरी से लेके सभी कुछ ऑलमोस्ट जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की जान होते हैं, वो सभी चीज़ें इन हाउस नई स्क्रैच से बिल्ड की हैं इस TVS के X के लिए। और TVS की अपने प्रोडक्ट्स को लेके R&D हमेशा से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन इस TVS के X को जब मैं टेस्ट राइड कर रहा था ट्रैक पे, 2 स्कूटर मैंने चलाए। जो पहला स्कूटर मैंने चलाया था उसमें कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई किसी भी मोड में, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं थी, स्कूटर अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आई। लेकिन जो दूसरा स्कूटर मैंने टेस्ट राइड किया तो वहाँ पर इसके जोनिक मोड में स्कूटर को एक्सलरेट करने पर स्कूटर डेड हो जा रहा था। यस, यू हर्ड इट राइट, स्कूटर डेड हो जा रहा था। एंड ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 बार हुआ और मेरे को बार बार स्कूटर को करना पड़ रहा था उसको चलाने के लिए, उसको टर्न ऑन करने के लिए। तो ये बहुत ही मुझे मेजर फैक्टर लग रहा है इस TVS के X में। अब अंत में यही कहना चाहूँगा, जो TVS का क्रियॉन कॉन्सेप्ट 2018 में ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, उसी पर ये ऑलमोस्ट TVS का X बेस्ड है। उसी तरह की डिज़ाइन वगैरह इसमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में TVS ने काफ़ी अच्छा काम इस स्कूटर में किया है। एंड जो स्क्रीन का साइज़ है, जो उसमें टिल्ट करने का ऑप्शन दिया गया है 35 डिग्रीज, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर वेरी यूनिक अबाउट
दिस TVS X इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेकिन अंत में मैं फिर दोबारा वही कहूँगा, अगर कोई इस स्कूटर के लिए 2.5-3 लाख रुपए पे कर रहा है तो मुझे लगता है उससे पहले अभी फिलहाल जो इश्यूज हैं इस स्कूटर में उन पर काम करने की मुझे लगता है TVS को अभी फिलहाल ज़रूरत है, ताकि ये TVS का X एक रिलायबल प्रोडक्ट अंत में बन पाए। आज के शो में दिखाई गई कहानी से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो भेज सकते हैं। तो आज इस शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई कहानियों, नई जानकारियों के साथ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है।